तो स्वागत है आपका अपने चैनल अनुपम मैथ पाठशाला में। हम लोग क्लास 10 की मैथ पढ़ रहे हैं, जिसमें आज तीसरा चैप्टर हम लोगों को पढ़ना है। इसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो आइए एकदम सरल भाषा में समझते हैं कि इसमें क्या है। पेयर का मतलब होता है जोड़ा, लीनियर का मतलब रैखिक समीकरण, और टू वेरिएबल का मतलब होता है जिसमें दो चर राशियां हों। जब हम लोग पॉलिनोमियल पढ़ रहे थे तो उसमें डिग्री के आधार पर एक पॉलिनोमियल आया था, लीनियर पॉलिनोमियल, मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट पावर 1 हो। तो लीनियर इक्वेशन क्या होते हैं? ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। इस टाइप के इक्वेशन को हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। और अब क्योंकि पेयर लेना है, पेयर मतलब कि जोड़ा, तो लीनियर इक्वेशन का एक जोड़ा आएगा, मतलब एक दूसरा भी इक्वेशन आएगा पी एक्स प्लस क्यू आई प्लस आर इक्वल टू 0। इस टाइप का जो भी इक्वेशन आपको मिलेगा, इसका मतलब कि लीनियर इक्वेशन दो वेरिएबल में है। इसमें देखो दो वेरिएबल है, एक x और y। अभी तक हम लोग एक ही वेरिएबल पढ़ते आए, ठीक है। इसके बाद करते हैं सोल्यूशन की। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा? सोल्यूशन से हमारा मतलब होता है कि x और y का मान निकालने से। जब हम x और y का मान निकालेंगे तब हम कहेंगे कि हम इसका सोल्यूशन निकाल रहे हैं। तो इसका सोल्यूशन दो प्रकार से होता है। एक को बोलते हैं कंसिस्टेंट, जिसको हिंदी में कहते हैं संगत, और एक को कहते हैं इनकंसिस्टेंट, जिसको बोलते हैं असंगत। अब ये देख लेते हैं कि संगत क्या है, असंगत क्या है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो x और y का कुछ न कुछ मान आता है। दो ही कंडीशन हो सकती है कि या तो x और y का मान कुछ न कुछ आए और या तो ना आए। तो अगर कोई भी मान नहीं आता है x और y का, तो उसको हम कहते हैं कि ये हमारा इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन है। मतलब अगर कोई भी सोल्यूशन नहीं आता है, कोई हल नहीं आता है, तो ऐसे सोल्यूशन को हम कहेंगे कि यह असंगत हल है या इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन है। लेकिन अगर कोई ना कोई वैल्यू आ जाती है, तब दो केस हमारे पास बनते हैं। एक, या तो यूनिक सोल्यूशन आए। यूनिक सोल्यूशन का मतलब कि केवल एक सोल्यूशन आए, x का एक मान और y का मान एक। और दूसरी बात ये हो सकती है कि इनफाइनाइट सोल्यूशन है, कि x के भी बहुत सारे मान आ जाए और y के भी बहुत सारे मान आ जाए। तो अगर कोई भी कैसा भी हल निकल आए अगर उसका, तो उसको हम बोलेंगे कि यह संगत हल है या कंसिस्टेंट सोल्यूशन है, ठीक है। अगर एक ही मान आता है, x और y का केवल एक मान आता है, तो उसको तो हम यूनिक सोल्यूशन बोलेंगे। और अगर इनफाइनाइट सोल्यूशन आता है, इनफाइनाइट मान आते हैं, तो उसको हम आश्रित हल बोलते हैं या इंग्लिश में डिपेंडेंट सोल्यूशन बोलते हैं, डिपेंडेंट कंसिस्टेंट सोल्यूशन ऐसा बोलते हैं, ठीक है। तो सोल्यूशन जैसे पहले इक्वेशन हो गया, इक्वेशन दो पेयर में रहेंगे और दो वेरिएबल रहेंगे इसमें। तो उसके बाद सोल्यूशन निकालने जाएंगे तो सोल्यूशन भी दो टाइप के होंगे, एक को बोलेंगे संगत, एक दूसरे को बोलेंगे असंगत। और अगर कोई भी सोल्यूशन नहीं निकलता है तो उसको हम इनकंसिस्टेंट या असंगत सोल्यूशन बोलेंगे। अगर कोई हल निकल आता है तो उसको हम कंसिस्टेंट सोल्यूशन बोलेंगे। अगर हल निकलने में भी अगर केवल एक हल निकलता है तो उसको तो हम यूनिक सोल्यूशन बोलेंगे। और अगर बहुत सारे हल निकलते हैं तो उसको हम इनफाइनाइट सोल्यूशन बोलेंगे। और इनफाइनाइट सोल्यूशन जब बोलते हैं निकलता है तो उसको हम कह देते हैं कि यह आश्रित हल है या डिपेंडेंट कंसिस्टेंट सोल्यूशन है, ठीक है। इसके बाद हम ये जानते हैं सोल्यूशन हम निकाल कैसे सकते हैं। तो सोल्यूशन निकालने के भी यहाँ दो तरीके होते हैं। एक को कहते हैं ग्राफिकल मेथड, एक को कहते हैं ग्राफिकल मेथड मतलब कि ग्राफीय विधि, और एक को कहते हैं अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड मतलब बीजगणितीय विधि।
तो आइए देखते हैं कि ग्राफिकल मेथड क्या होता है, और ये जो अलजेब्रिक मेथड है इसको हम इस वीडियो के पार्ट 2 में समझेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में क्या है, ये मान लो इक्वेशन आप पेयर ऑफ इक्वेशन दिए हैं, मतलब कि दो इक्वेशन दिए हैं, उनका जोड़ा दिया है। अब जो लीनियर इक्वेशन होते हैं वो हमेशा लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब एक लाइन को ये वाला इक्वेशन रिप्रेजेंट करेगा और एक लाइन को ये वाला इक्वेशन रिप्रेजेंट करेगा। अब हमारा सबसे पहला काम ग्राफिकल मेथड में ये होता है कि हमको लाइन बनाना आना चाहिए। लाइन बनाना अभी हम एग्जांपल से सीख जाएंगे। जैसे लाइन है तो उसको हम ड्रा कर सकें। ठीक है, तो ड्रा करने के बाद ऐसा होगा कि दो लाइनें हैं, एक लाइन ये है एक लाइन ये है। जब हम इसको ड्रा करेंगे तो ऐसा हो सकता है कि लाइन जो है किसी एक पॉइंट पे जाके एक दूसरे से कट करे या एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे। मतलब जैसे एक लाइन मान लो ऐसे जा रही है और दूसरी लाइन ऐसे आ रही है, तो यहाँ ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है किसी एक पॉइंट पे। तब अगर एक सिंगल पॉइंट पे लाइन इंटरसेक्ट करे तो तब हम कहते हैं कि यहाँ हमारा एक यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा। क्या निकलेगा? यूनिक सॉल्यूशन। मतलब इसमें केवल एक मान आएगा, यस का यहाँ कोई मान आएगा, वाई का कोई मान आएगा। ठीक है, अगर लाइन दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि लाइन हमारी पैरेलल जाए दोनों, मतलब अगर ये ऐसा ना हो, मान लो एक लाइन ऐसे जा रही है और दूसरी लाइन भी ऐसे चली जाए, ये दोनों लाइनें एक दूसरे के पैरेलल हो जाए, तो पैरेलल हो जाए तो एक दूसरे को कहीं भी ये काटेंगी नहीं, और कहीं भी काटेंगी नहीं तो कोई भी सोल्यूशन आने वाला नहीं है। तो अगर लाइनें हमारी पैरेलल हों तो हम उसको बोलेंगे कि नो सोल्यूशन, कोई भी सोल्यूशन हमारा नहीं होगा। और इस वाले सोल्यूशन को हम बोलेंगे इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन या असंगत हल। तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है? तीसरी कंडीशन ये हो सकती है कोइंसिडेंट हो जाए। कोइंसिडेंट होने का मतलब ये होता है कि एक लाइन के ऊपर से दूसरी लाइन चली जाए। मतलब जैसे ये एक लाइन जा रही है तो इसी के ऊपर ये यहाँ न जाके इसी के ऊपर ये दूसरी लाइन भी यहीं से जाए, यहीं से होके पास करे। दोनों लाइनें एक दूसरे के ऊपर हैं, और दोनों लाइनें एक दूसरे के ऊपर हैं मतलब एक दूसरे को अनंत जगहों पर या इनफाइनाइट जगहों पर काट रही हैं। तो इससे हमारा जो सोल्यूशन आएगा वो आएगा इनफाइनाइट सोल्यूशन। फिर से समझ लेते हैं कि ग्राफिकल मेथड में सबसे पहले हमको दो इक्वेशन दिए रहेंगे, इक्वेशन से हमको लाइन बनाना आना चाहिए। जब लाइन बन जाए तो हम देखेंगे कि अगर दोनों लाइनें एक दूसरे को एक सिंगल पॉइंट पे काट रही हैं तब हमारा यूनिक सोल्यूशन बनेगा, अद्वितीय हल रहेगा। और अगर हमारी लाइनें एक दूसरे के समानांतर हैं मतलब पैरेलल हैं तो कुछ भी सोल्यूशन नहीं आएगा, नो सोल्यूशन रहेगा। और अगर एक दूसरे के ऊपर से जा रही हैं मतलब कोइंसिडेंट हैं तो इनफाइनाइट सोल्यूशन हमको प्राप्त होते हैं। ठीक है, आइए एक एग्जांपल से समझते हैं। हमारा जो एग्जांपल है वो ये है कि दो इक्वेशन दिए हैं दो वेरिएबल में, x + 3y = 6 और 2x - 3y = 12। तो हमने क्वाड्रेंट बना रखा है जिससे आपका टाइम ना खराब हो। तो आइए देखते हैं कि हम कैसे पहले ड्रा करेंगे लाइनों को। तो सबसे पहले पहले वाले इक्वेशन से देखेंगे कि हम बना लेते हैं x + 3y = 6 के लिए। ठीक है, x + 3y = 6 के लिए ऐसे एक बॉक्स बना लेते हैं। ठीक है, बॉक्स में हम लिख लेते हैं कि ये रहेगा x y और ये। अब देखो x की जगह मैं मान लो 0 पुट कर देता हूँ, 0 लिख देता हूँ। तो x की जगह जब मैं 0 रखूंगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा, बचेगा केवल 3y। 3 6 में भाग जाएगा, y का मान आ जाएगा 2। ओके, अब अगर y का मान हम 0 रख लेते हैं, y का मान 0 रख लेते हैं तो 3 × 0 ये पूरा 0 हो जाएगा और x = आ जाएगा 6।
ठीक है। तो यहां से जो हमको पॉइंट मिले वो पॉइंट हमारे हैं, जो पॉइंट यहां से मिले वो मिले 0,2 और एंड 6,0। ओके। दूसरे वाले के लिए 2x माइनस 3y इक्वल टू 12 के लिए, इसके लिए भी ऐसे हम लोग बना लेते हैं, x ये हो गया y, यहां बना लेते हैं। अब देखो मैं x बराबर 0 पुट कर देता हूं यहाँ, तो ये पूरा 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, बचेगा -3y, -3 भाग जाएगा 12 में, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू -4। और अगर y बराबर 0 रख लेता हूं तो ये करेगी और वो लाइन होगी ये। ठीक, अब आइए आते हैं दूसरी लाइन जिसका पॉइंट है 0,-4, 0,-4। ठीक है, और जो इसका दूसरा पॉइंट है वो है 6,0, मतलब ये जो दूसरी लाइन है -4,0 और 6,0 से होके पास करेगी। तो ये जो दोनों लाइनें हैं ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं 6,0 पे। तो ये दोनों लाइनें एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं, इसका मतलब कि इसका यूनिक सॉल्यूशन बनेगा। इसका केवल एक सॉल्यूशन आएगा और वो सॉल्यूशन होगा यूनिक सॉल्यूशन। और वो जो सॉल्यूशन होगा वो 6,0, मतलब x का मान आएगा 6 और y का मान आएगा 0। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग उसका ग्राफिकल मेथड से सॉल्यूशन निकालते हैं। और ठीक है, आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम लोग इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। दूसरे पार्ट में हम लोग देखेंगे कि अलजेब्रिक मेथड से कैसे हम सॉल्यूशन निकालते हैं। ठीक है, तो बने रहिए इसके पार्ट 2 देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। थैंक यू।